इससे क्या इशारा समझा जा सकता है जो ये झटके महसूस किए गए हैं? 32 घंटे में 11 बार धरती हिली है। इसमें बांग्लादेश में 3.3 तीव्रता का भूकंप शनिवार को आया, करीब रात के 9 बजे के आसपास, 8:54 पर। इसके बाद फिर पाकिस्तान में 4.5 तीव्रता का भूकंप शनिवार को रात 11 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास महसूस किया गया। और इसके बाद आप देखेंगे तो तिब्बत में एक भूकंप आता है, ये 3.5 तीव्रता का था, जो कि शनिवार सुबह सवेरे करीब 4 बजे के आसपास महसूस किया गया। और फिर तिब्बत में ही एक 8.59 तीव्रता का, जो कि बहुत तेज भूकंप आप कह सकते हैं, वो रविवार को सुबह 8.59 पर, यानी कि सुबह 9 बजे के आसपास ये महसूस किया गया। तिब्बत में ही एक और भूकंप का झटका महसूस हुआ रविवार को सुबह करीब 10 बजे के आसपास। ये थोड़ा हल्का था, 3.3 तीव्रता का ये भूकंप था। ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि लगातार भूकंप के झटके महसूस करना क्या कोई इशारा है, जो धरती इशारा दे रही है कि बहुत तेज भूकंप आने की संभावना यहाँ पर बन रही है क्या? तिब्बत में ही 4.5 तीव्रता का भूकंप रविवार दोपहर करीब 12 बजे के आसपास महसूस किया गया। और फिर ये दिल्ली का झटका जो आपने देखा, 4 तीव्रता का ये झटका था। ये अरुणाचल प्रदेश में भी रविवार को ही सुबह 5:42 पर 2.8 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। तो ये एक के बाद एक हम बता रहे हैं आपको, और यहाँ पर मैप में आप समझ सकते हैं कि किस जगह पर इसका एपिसेंटर रहा है। ये जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, ये बंगाल की खाड़ी में एक भूकंप महसूस किया गया। बीती रात को करीब 11 बजे के आसपास ये भूकंप के झटके आए और 4.3 तीव्रता का ये भूकंप था। और इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर इंडोनेशिया में, यानी ये पूरा ग्लोब के जरिए आप समझ रहे हैं, सिर्फ एक जगह पर कहीं ऐसा नहीं है कि टेक्टोनिक प्लेट्स हिल रही हैं और भूकंप महसूस किया गया। अलग अलग जगहों पर ये झटके महसूस किए गए हैं और इसलिए इन इशारों को समझना बहुत जरूरी है। इंडोनेशिया में झटका था 4.2 तीव्रता का, और ये बीती रात 2:26 पर ये झटके महसूस किए गए थे। यानी कल की रात कई जगह पर ये झटके महसूस हुए हैं भूकंप के। और दिल्ली में ये जो भूकंप था, इसकी 4 तीव्रता थी और ये सुबह 5:36 पे झटका था। और इसका एपिसेंटर यहाँ नई दिल्ली के नीचे बताया जा रहा है कहीं पर। बिहार में सीवान में 4 तीव्रता का भूकंप आज सुबह 8 बजे, यानी दिल्ली के भूकंप के कुछ घंटे बाद सीवान में, बिहार में भूकंप जो है वो महसूस किया गया। तो ये 32 घंटे में 11 बार ऐसा हुआ है जहां पर अलग अलग जगह पर धरती हिली है, भूकंप महसूस किया गया है। और ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पर ये सब हुआ जो दूर तक महसूस किया गया। अब यहाँ पर आपको बताते हैं हम कि दिल्ली का भूकंप का कनेक्शन क्या है। दरअसल हिमालय के करीब होने की वजह से दिल्ली एक भूकंपीय क्षेत्र है और ये उन जगहों में से एक है जहाँ पर भूकंप आ सकते हैं, भूकंप की संभावना यहाँ पर रहती है। हिमालय भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बना है और टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से ही भूकंप महसूस किया जाता है। तो ये एक ऐसी टेक्टोनिक प्लेट वाली जगह है जहां बहुत संभावित क्षेत्र आप कह सकते हैं भूकंप आने के लिए। दिल्ली से कई भ्रंश रेखाएं गुजरती हैं, यानी पृथ्वी की सतह में दरारें हैं। जो वो दरारें हिलती हैं तो धरती हिलती है और वो आप महसूस करते हैं झटकों के तौर पर। जब इन भ्रंश रेखाओं के साथ तनाव बढ़ता है तो फिर भूकंप आ सकता है, जो दिल्ली में अब महसूस किया गया, जिसका एपिसेंटर दिल्ली के ही नीचे था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह की संभावना यहाँ पर हो सकती है। दिल्ली में आज भूकंप जो आया वो इन भ्रंश रेखाओं में तनाव की वजह से ही हो सकता है। हालांकि ये पुख्ता तौर पर कह पाना कि किस वजह से भूकंप आया थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये संभावना यहाँ पर हो सकती है। दिल्ली में जमीन रेतीली है और यहाँ पर जलोढ़ होने से नुकसान का भी ज़्यादा खतरा है, क्योंकि नदी यहाँ पर बहती है, उसके किनारे का इलाका है, रेतीली ज़मीन है। और ऐसे में अगर तेज़ भूकंप यहाँ पर आता है तो किस तरह का खतरा पैदा हो सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। भूकंप के तेज़ झटके होने से दिल्ली में बड़ा नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा दिल्ली का इलाका ऐसा है जो बहुत पुराना है। कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तो ऐसे में अगर बहुत तेज़ भूकंप आया तो फिर बहुत बड़ा खतरा दिल्ली में पैदा हो सकता है। और ऐसे में दिल्ली के नीचे ये एपिसेंटर होना इस भूकंप का, ये बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर हो सकता है। तो इसलिए हम आपको ये संभावनाएं बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर भूकंप महसूस किया गया और दिल्ली में जो भूकंप आया उसका क्या मतलब हो सकता है, उसका क्या कनेक्शन यहाँ पर रहा है।